नमस्कार, न्यूज एडिटर आबिद वारसी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेरे हिंदुस्तान। जिला अलीगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक रामघाट रोड स्थित एक होटल में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता शैलेंद्र सिंह टिल्लू ने की। अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह टिल्लू व महामंत्री आलोक गुप्ता ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने अगस्त में ड्रग अलर्ट जारी किया था, जिसमें पाया गया कि 50 से अधिक दवाओं के नमूने, जिनमें से पैरासीटामोल, पेंडी, कैल्शियम, विटामिन D3 सप्लीमेंट और एंटीबायोटिक की गोलियां जैसे कि आमतौर पर इस्तेमाल करने वाली दवाइयां शामिल हैं, जिनके मानक गुणवत्ता के नहीं हैं। ये दवाएं कथित तौर पर कई प्रसिद्ध कंपनियों द्वारा निर्मित की जाती हैं। हालांकि कंपनियों ने कहा है कि घटिया उत्पाद उनके द्वारा निर्मित नहीं किए गए थे। इसके मद्देनजर ये हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है कि हम अपने सभी दवा विक्रेताओं को याद दिलाएं कि केवल विश्वसनीय और सत्यापित स्रोतों तथा और ऑथराइज्ड स्टॉकिस्टों से ही दवाई खरीदें, किसी अनजान जगह से दवाई ना खरीदें। संस्था ने मरीजों से अपील की कि 10 व 20% की छूट के लालच में गलत लोगों से दवाई ना खरीदें, क्योंकि ये एक छोटा लालच आपके मरीज को लाभ की जगह नुकसान पहुंचाएगा। इस मौके पर कोषाध्यक्ष शिव शंकर शर्मा, चेयरमैन राजीव जैन, संगठन मंत्री शफकत अली, उपाध्यक्ष आमिर आबिद, के राजपूत, दिनेश गुप्ता, शरद गुप्ता, इंद्रदेव चौहान, के कोचर, नदीम अहमद आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जब उनके सैंपल फेल आए उनकी कंपनियों के, तो बड़ी बड़ी कंपनी ने इस बात को डिनाई कर दिया कि ये हमारा माल ही नहीं है, ये माल हमारे द्वारा उत्पादन किया ही नहीं गया है। तो इसकी बड़ी समस्या है कि कंपनी ने डिनाई कर दिया और हमारे लोगों पे थोपा जा रहा है। तो ये क्या कारण है? कि बिल का कारण आ रहा है इसमें? हाँ, बिल्कुल बिल का कारण आ रहा है। और इसमें जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हॉकर्स जब तक बंद नहीं होंगे, जब तक ये गलत माल बंद नहीं हो सकता किसी के हॉल में। जो लाइसेंस घर घर में दे दिए गए हैं, वो घर घर के लाइसेंस बंद होने चाहिए। घर से हॉकर काम कर रहे हैं, हॉकरों ने एक लाइसेंस बनवा लिया और लाइसेंस बनवा के वो काम कर रहे हैं और नकली दवाइयाँ लोगों को दे रहे हैं और नकली दवाइयाँ वो बेच रहे हैं। ठीक है, वो भी नकली है बिल्कुल। उसमें तो ज़्यादा चांसेज है, उसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेज है। उसकी स्थिति तो ये खराब है, उसमें यही नहीं पता कौन भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा, और मरीज को डोज भी नहीं पता रहती। मतलब जी पैरासीटामोल तो एक साधारण दवाई है, हर जगह मिल जाए। कुछ सैम्पलिंग हुई थी दवा वेबसाइट हो गई, और ये रूटीन वे में हर साल हर महीने हर महीने की रहती है। उसमें से कुछ बहुत बड़े ब्रांड जो कंपनियों के थे, वो जो है अधोमानक पाए गए हैं। उस संदर्भ को लेके पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है कि जगह जगह जाकर चेकिंग वीडियो काम का आइए साहब लेके जाओगे, चेकिंग की जा रही है। चेकिंग की जा रही है कि जो भी अधोमानक दवाएं हैं उनका सैंपल भरा जाए और उनको जो है बाजार के मार्केट में हटाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें है कि जो हमारे केमिस्ट दवा व्यवसायी कार्य कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो है कंपनियों के द्वारा माल आता है, उन पे माल आता है। अभी हमारे केमिस्ट भाई को तो नहीं मालूम होता जब तक उसका सैंपल ना भरा जाए। तो रिटेलर्स को भी, रिटेलर्स कंपनी से उनसे खरीदता है, होलसेलर्स खरीदता है। तो इसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं कि जो भी हमारा रिटेलर्स है वो कम से कम जो कंपनी का ऑथराइज स्टॉकिस्ट है उससे माल खरीदे और बिल से माल खरीदे, कि जिससे मालूम पड़ सके कि अगर कोई सैंपल फेल आता है तो वो दवा कहाँ से आ रही है। ये अज्ञात कौन है जिसके आप कह रहे हैं कि अज्ञात लोगों से माल ना खरीदा जाए? भैया अज्ञात लोग वही हैं, तो हमें से ये एक्चुअली क्या है, जो बिना बिल के आगरा से खरीद लाए, दिल्ली से खरीद लाए। कुछ दवाएं सस्ती पड़ जाती है जो टैक्सेस बचाने के काम में आती हैं। तो बस ये हॉकर हैं कि उनमें से वो खरीद लाते हैं वो लोग और यहाँ आके बेच देते हैं।